साथियों नमस्कार, नोवेल वीडियोस में आपका एक बार फिर बहुत-बहुत स्वागत है। साथियों हमारे चैनल पे अगर आप पहली बार विज़िट कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा, आपको उसकी सूचना जो है समय से मिलती रहेगी, ठीक है? और दूसरी चीज़ हमारे चैनल पे आपको जो जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, उस एग्ज़ाम से रिलेटेड चाहे वो तैयारी हो या उसकी जानकारी हो, आपको समय-समय पर प्रोवाइड होती रहेगी। जैसा कि अभी फिट इंडिया का एग्ज़ाम होने वाला था, तो उसके बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड किए हुए हैं, आप लोगों के लिए था। और हालाँकि अब एग्ज़ाम हो चुका है, तो अगली बार भी आप चाहें तो यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इंश्योरेंस सेक्टर में जाना चाह रहे हैं, जहाँ पर कि आईआरडीए का एग्ज़ाम होता है, ठीक है? कोई आप अगर चाहें तो एलआईसी के एजेंट बनना चाह रहे हैं या किसी और कंपनी के एजेंट बनना चाह रहे हैं, तो आईआरडीए का एग्ज़ाम होता है, उसको क्वालीफ़ाई करके ही आप एक एजेंट बन सकते हैं, ठीक है? चाहे वो जनरल इंश्योरेंस के लिए हो या लाइफ़ इंश्योरेंस के लिए हो, तो उसके माध्यम से एक पार्ट टाइम इनकम भी आप जनरेट कर सकते हैं। और उस एग्ज़ाम को कैसे आप क्रैक करेंगे, कैसे पास करेंगे, उसके सारे वीडियोज़ मैंने यहाँ पर अपलोड किए हुए हैं। तो जनरल इंश्योरेंस के नाम से भी मिलेगा आपको, यहाँ पे प्लेलिस्ट में चले जाएँगे, इंश्योरेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड है। वहाँ पर जाकर के आप सारे वीडियो को वॉच कर सकते हैं, ठीक है? फिलहाल अभी जो हम तैयारी करवा रहे हैं आपकी, वो आपके डीएल का जो ऑनलाइन टेस्ट होता है, यानी ड्राइविंग लाइसेंस, जो लर्निंग लाइसेंस बनाते हैं, प्रशिक्षु लाइसेंस होता है, तो उस लाइसेंस का जो एक एग्ज़ाम होता है, ठीक है? उस एग्ज़ाम को पास करके ही आपको लर्निंग लाइसेंस प्रोवाइड किया जाता है। तो उस एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन्स आते हैं, वही क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करवाने वाला हूँ, ठीक है? तो पिछले वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो डीएल टेस्ट के नाम से एक हमारी प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाकर के सारी वीडियो को वॉच कर सकते हैं। और फिलहाल समय गँवाए हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से आज के, कि यहाँ पर प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है। यहाँ पे जो चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है, यानी मार्क जो दिख रहा है आपको ये वाला, तो इस मार्ग को क्या कहेंगे? यानी क्या इसका अर्थ रहेगा? तो उसको हम देखते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर आगे अस्पताल है, बी ऑप्शन रुकिए है, सी ऑप्शन जो है वो पार्किंग निषेध है, ठीक है? 3 ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल रहे हैं चूज़ करने के लिए, ठीक है? इनमें से कौन-सा सही है वो आपको टिक करना है। तो यहाँ पर देखिए जो इसका सही आंसर होगा, अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इसका सही आंसर है रुकिए, ठीक है? तो रुकिए पर मैं टिक करता हूँ, ठीक है? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? रुकिए होता है, ध्यान रखिएगा, स्टॉप, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है। प्रस्तुत चिन्ह जो है वो प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करेगा? ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा है बाएँ तरफ कोई सड़क नहीं है। बी ऑप्शन हमारा है बाएँ मुड़ना ज़रूरी है। सी ऑप्शन है बाएँ रखें, ठीक है? तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा, इस एरो का जो सही ऑप्शन है, वो है बाएँ मुड़ना ज़रूरी है, यानी कि यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है? चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, यहाँ पर भी एक मार्क दिया हुआ है, इस मार्क को आपको बताना है, किन ऑप्शन से ये रिलेटेड है, ठीक है? तो इस क्वेश्चन को हम देखने से पहले आपसे बताना चाहेंगे कि वहाँ पर जब आप एग्ज़ाम देंगे ऑनलाइन, ठीक है? चाहे आप मोबाइल से भी दे सकते हैं, बट मोबाइल की अपेक्षा आप अगर लैपटॉप या सिस्टम पर देंगे, तो आपके लिए ज़्यादा आसान रहेगा। साथ ही साथ वहाँ पर एक टाइमर चलता है, उस टाइम पीरियड में अंदर-अंदर आपको जो है उसका आंसर देना होता है। जैसे कि मान लेते हैं आपके लिए 15 सेकंड का समय है, तो 15 सेकंड में आपको इसका आंसर देना होगा, ठीक है? अगर आंसर पता है तो आप आसानी से दे सकते हैं, अगर नहीं भी पता है, तब भी लास्ट के अगर 5 सेकंड बच रहे हैं, तो उसमें आप कोई भी ऑप्शन टिक ज़रूर करिएगा, ठीक है? यानी अटेम्प्ट ज़रूर करिएगा, अपना क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं, ठीक है? चलिए, इसका देख लेते हैं कि ये जो मार्क बना हुआ है, इस मार्क जो है किससे रिलेटेड है? पहला ऑप्शन हमारा रहेगा आगे यातायात है, दूसरा आगे अस्पताल है, तीसरा रास्ता दीजिए, ठीक है? 3 ऑप्शन हैं। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर क्या होगा, आपको बताना है तीसरे का। तीसरे का जो सही आंसर है, वो है आपका सी, यानी रास्ता दीजिए, ठीक है? ये अगर मार्क दिख रहा है, तो उसका मतलब है आप उसको रास्ता आपको देना है, ठीक है? चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है,
प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है। देखिए यहाँ पर मार्क ही क्वेश्चंस में आ रहे हैं, तो आप मार्क को अपना तैयार करिए। देखिए यहाँ पर 2 एरो हैं, एक एरो ऊपर की तरफ जा रहा है, दूसरा नीचे की तरफ है, बट नीचे वाला जो एरो है वो यहाँ पर एक जो पट्टी है रेड कलर की, उससे ये छिपा हुआ है। तो ये आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं, पहला एक तरफ रास्ता है, दूसरा बी जो है हमारा ऑप्शन है प्रवेश निषेध है, सी ऑप्शन हमारा है गति सीमा समाप्त है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है वो आप सोच सकते हैं, और फिलहाल देखते हैं कि आपने क्या सोचा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा ए ऑप्शन है, यानी कि एक तरफ रास्ता जो है यहाँ पर ये प्रदर्शित करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये एक चिन्ह यहाँ पे बना हुआ है, ये चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारा है क्या है, दाएं मोड़ निषेध। बी ऑप्शन हमारा है यू मोड़ निषेध है। सी ऑप्शन है दाएं ओर तीव्र मोड़ है। ठीक है, तो पांचवा जो आंसर है हमारा, ये आप कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है वो आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यू की तरह से शेप में ये बना हुआ है, तो यानी कि यू मोड़ जो है यहाँ पर प्रोहिबिटेड दिखाया गया है, यानी कि ये रेड कलर की पट्टी से ढका हुआ है, यानी कि यू मोड़ जो है वो निषेध है, यानी बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर ये सही होगा। कौन सा ऑप्शन, बी वाला सही है। ठीक है, इसको हम टिक करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो है पद यात्री मना है। सॉरी, यहाँ पर मैंने ऑप्शन पढ़ दिया है, पहले हम इसको देख लेते हैं कि यहाँ पर ये बॉक्स में एक मार्क बना हुआ है। इस मार्क में एक देखिए एक व्यक्ति बना हुआ है, उसके नीचे छोटी छोटी लाइनें यहाँ पर प्रदर्शित हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन जो हमारा इसका है, पहला ऑप्शन रहेगा पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पे है पद यात्री मना है। ठीक है, यानी पैदल जो चलने वाले यात्री हैं उसके लिए मना है। बी ऑप्शन जो हमारा है यानी दूसरा है पैदल यात्री पार पथ ये है कहलाएगा। और सी ऑप्शन जो हमारा रहेगा पद यात्री पार कर सकते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? तो देखिए आपको हो सकता है सी भी सही लग रहा हो, और बी भी सही लग रहा हो, और ए भी सही लग रहा हो, है ना? तो कन्फ्यूज़न वाला है, तो आप कोई बात नहीं, आप चूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से, बट फ़िलहाल मैं अपना आंसर बता देता हूँ आपको। इसका जो सही आंसर होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर है, वो पैदल यात्री पार पथ कहलाएगा, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है। ठीक है? प्रस्तुत चिन्ह, ये वाला चिन्ह आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर पी भी बना हुआ है और एरो भी बना हुआ है। इस क्वेश्चन को भी मैं फ़िलहाल अपने पिछले वीडियो में मैं ले चुका हूँ। तो यहाँ पर देखिए जो भी क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ, 100% इन्हीं में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप ध्यान से इनको देख सकते हैं। अगर एक बार में आपकी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं, दोबारा से तीसरी बार भी देख सकते हैं। आप 1 से 2 बार 3 बार वीडियो को वॉच करेंगे, आपको 100% याद हो जाएगा, और आपका एक भी क्वेश्चन जो है वो आपका गलत नहीं होगा। ठीक है? तो चलिए इसका क्वेश्चंस हम देखते हैं। इसका जो इसका जो ऑप्शन है, ठीक है? पहला ऑप्शन हम देख लेते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन रहेगा वो है दाएँ ओर मुड़ना अनिवार्य है। ठीक है? दूसरा है बाएँ तरफ ही चलना है आपको। तीसरा है दाएँ ओर वाहन खड़ा करना स्वीकृत है। ठीक है? तो यहाँ पर इसका आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा, दाएँ ओर वाहन खड़ा करना स्वीकृत है। क्योंकि ये एरो आपका जो बना हुआ है, आपके दाहिनी तरफ की तरफ बना हुआ है, और पी का मतलब होता है पार्किंग। ठीक है? तो ये दाएँ ओर वाहन खड़ा करना स्वीकृत है, इसलिए इसको इस मार्ग को बताया जा रहा है। ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारा मार्ग से संबंधित है। ठीक है? यहाँ पर देखिए एक मार्ग बना हुआ है, घुमावदार इस तरह से एरो है, और उसके ऊपर रेड कलर की पट्टी बनी हुई है। ठीक है? तो यहाँ पर इसका जो ऑप्शन है वो हम देख लेते हैं पहले। पहला ऑप्शन जो इसका रहेगा वो दाएँ मुड़ना निषेध होगा। ठीक है? आपको बताना है, पहला ऑप्शन है दाएँ ओर मुड़ना निषेध होगा, या दूसरा ऑप्शन होगा हमारा बाएँ ओर से ओवरटेकिंग करना हो निषेध है ना?
या तीसरा ऑप्शन है यू टर्न निषेध है। देखिए यू टर्न में आपने अभी पिछले क्वेश्चन में भी देखा होगा, इस तरह से एरो बना होता है और उसके ऊपर ये रेड कलर में पट्टी बनी होती है, तो ये यू टर्न होता है। लेकिन यहाँ पर यू नीचे की तरफ नहीं एरो घुमा हुआ है ना, आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दाएं मुड़ना निषेध है, यानी दाहिनी तरफ एरो बना हुआ है मुड़ने के लिए, लेकिन यहाँ पर उसको रेड कलर की पट्टी से ढक दिया गया है। इस बेस से हमारा ए ऑप्शन जो है वो सही होगा, यानी दाएं मुड़ना निषेध होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है। यहाँ पर देखिए एक मार्क बना हुआ है, ठीक है, ये चिन्ह किसके लिए प्रदर्शित कर रहा है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन हमारा रहेगा आगे दोनों तरफ सड़क है, ठीक है। दूसरा है आगे रास्ता संकरा है, ठीक है, आगे रास्ता कैसा है, सकरा है। और सी ऑप्शन जो हमारा रहेगा आगे सकरा पुल है, ठीक है। तो तीन ऑप्शंस दिए गए हैं, तीन में से आपको एक सही बताना है। तो यहाँ पर जो इसका जो मार्क है, इस मार्क को आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मार्क को अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे, ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपसे गलत हो सकता है। तो मार्क को ध्यान से देखिए और किस पर्पस यानी किस उद्देश्य के लिए ये मार्क बनाया जाता है उसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा वो होगा आगे संकरा पुल है, ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा इसका सॉरी आगे संकरा पुल है, ये आपका सी ऑप्शन में था, ठीक है। आगे रास्ता लिखा हुआ था पर मैंने ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं। इसका जो सही आंसर है वो हमारा क्या रहेगा, ये वाला सही रहेगा, आगे सकरा पुल है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा कि प्रस्तुत चिन्ह जो है ये वाला चिन्ह, ठीक है, क्या प्रदर्शित करता है ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन हमारा है प्राथमिक चिकित्सा चौकी प्रदर्शित कर रहा है ये, या अस्पताल प्रदर्शित कर रहा है, या आराम करने की जगह है, ठीक है। तो मैं देखिए अच्छी तरह से आपको बता देता हूँ, अगर एक प्लस का निशान बना हुआ है, ठीक है, एक प्लस का निशान बना है तो क्या वो प्रदर्शित करेगा, प्राथमिक चिकित्सा चौकी प्रदर्शित करेगा, ठीक है। और आराम की करने की जगह, क्योंकि प्लस का निशान नहीं हो सकता है, बेड भी इस तरह का नहीं होता है तो वो भी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे प्लस का निशान साथ में है और बेड भी बना हुआ है, तो इस पे से किस कौन सा आंसर रहेगा आपका, इसका बी ऑप्शन जो है सही होगा, यानी कि ये अस्पताल को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। तो फिलहाल वीडियो मैं छोटा ही बना रहा हूँ ताकि आपका समय भी ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो पाए। कम समय में आप 10 क्वेश्चन करें पहले, उसके बाद अगला वीडियो आप देख सकते हैं। हम अगले वीडियो में फिर 10 क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।